हेलो स्टूडेंट्स। तो जब दिल ही टूट गया तो फिर जीकर क्या करें, ये दोस्तों अल्फाज मैं बोलूँगा उन कैट एस्पायरेंट्स के जिन्होंने कल का पेपर लिखा। एंड देर आर मैनी स्टूडेंट्स टू हुम आई नो एक्चुअली, जिनका अभी तक ये सदमा नहीं टूटा है कि भैया पूछा ही क्यों था तुमने हमसे, जब तुम्हें हमको ऐसा ही पेपर या ऐसा ही ट्रीट करना था तो तुमने हमको बुलाया ही क्यों था पेपर लिखवाने के लिए। मतलब इट वाज जस्ट वी कैन से अभी तक जो रिसेंटली कैट में एग्ज़ाम्स हुए हैं पिछले 5-6 साल की यदि मैं बात करूं तो इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर वी कैन से। और आगे जो भी होगा वो सबके लिए इक्वलेंट है। ये बात तो अच्छी है कि कम से कम तीनों ही जो स्लॉट्स हैं वो एक ही डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन किए हुए थे। और उसमें भी जो क्वांट सेक्शन है, ओ बाप रे बाप, क्वांट सेक्शन में तो बच्चों मतलब जो है वो खून के आंसू एक्चुअली लिटरली। जो बच्चा बहुत ही अच्छा था मैथ्स में क्वांट में, वो भी इट वाज लाइक कि भैया ओलंपियाड से भी कम नहीं था। तो मैं फिर बोलना चाहता हूँ दैट वाज अ पास्ट एक्चुअली एंड इट वाज लाइक अ नाइटमेयर। आप उसको भुलाने की कोशिश करिए, दो आई नो बहुत मुश्किल है, 1-2 दिन आपको इस सदमे से बाहर आने में लगेगा। और रोने के अलावा कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है, बट लेकिन दोस्तों रोना ही तो ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो इफ़ यू कीप ऑन क्राइंग इट विल बी अ यूजलेस। तो जस्ट अपने आप को थोड़ा सा, आई नो बहुत मैं मुश्किल जो बात बता रहा हूँ बहुत मुश्किल आपको लग सकती है, कि फिर से किसी दूसरे एग्ज़ाम जो कि अभी एनमेट का एग्ज़ाम है, स्नैप का एग्ज़ाम है, जेड का एग्ज़ाम है, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। टाइम भी दोस्तों थोड़ा कम है क्योंकि अभी एनमेट का एग्ज़ाम यदि आपने कौन सा स्लॉट चुना है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन यदि आपका एग्ज़ाम 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, तो स्टिल यू हैव टाइम के थोड़ा सा, क्योंकि दोनों का जो एग्ज़ाम है लाइक माइका का एग्ज़ाम भी है और एनमेट का एग्ज़ाम है, स्नैप का एग्ज़ाम है, कैट का एग्ज़ाम जो कि हो चुका, उनसे ही अलग बिल्कुल लेवल के पेपर्स हैं और पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो अपने आप को यूज़ टू करने में इट विल बी लाइक थोड़ा सा समय लगेगा। बट मैं अभी से ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि मॉक लिखना शुरू कर दो स्नैप के, एनमेट के, जिस भी एग्ज़ाम को पहले आप टारगेट करना चाहते हैं या फिर जिस भी एग्ज़ाम की डेट आपके लिए पहले है। बिकॉज़ कैट के बारे में यदि मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँ तो उसमें एक बात अच्छी रही है कि घर जो है वो सबका जला है। आप इस बात से खुशी मना सकते हैं कि मेरा जला तो कोई बात नहीं, पड़ोसियों का भी जला है। मतलब पड़ोसी जो बच्चा है, जो दूसरे बच्चे हैं, उनके साथ में भी वही थॉट प्रोसेस है जो आपका है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल होपफुली इस बार बच्चों की आएगी, तो ये सबके लिए ही थोड़ा सा वीकेंड से एडवांटेज है। और जो बच्चे आगे की प्रिपरेशन करेंगे या फिर जो सेकंड ईयर इस बार या सेकंड अटैम्प्ट सोचेंगे या जो भी नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे, तो उनको भी थोड़े से जो है जो वीकेंड से अलर्ट मोड में आ जाएंगे कि पेपर में भैया कुछ भी पूछा जा सकता है। और देर आर सो मैनी मेंटर्स ऑल्सो जिन्होंने एक्चुअली में पेपर लिखा, हालांकि मैंने तो नहीं लिखा था, वो भी लाइक दे वॉज जस्ट लाइक वाओ। हाँ, तो वाओ इन नेगेटिव सेंस, हाँ, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल, बट जस्ट लाइक वाओ। तो वाओ वाली फीलिंग तो उनको भी आई, मेंटर्स को भी। एंड देवर ऑल्सो मैनी मेंटर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और देवर एक्चुअली क्राइम, ठीक है। तो यदि आप भी ने भी पहली बार पेपर लिखा है तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दैट, कि आप यदि परेशान हो गए तो बहुत नॉर्मल सी बात है। बिकॉज आपका जो माइंडसेट है वो एडमिशन लेने वाला माइंडसेट होता है और आपके पास ऑप्शंस है भैया हमको कर। लेकिन जो मेंटर्स लिख रहे हैं वो तो अपने परसेंटाइल और अपने शौक के लिए लिखते हैं, तो उनके लिए दुख मुझे बिल्कुल भी उतना नहीं है। बट डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मेरी संवेदनाएं हैं, बट उन संवेदनाओं से कोई फ़ायदा है नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली सबके साथ में कैट ने सबको एक ही लेवल पे ट्रीट किया है। और आउट ऑफ द 3.28 लाख एप्लीकेशन अराउंड जो है 2.88 लाख बच्चों ने पेपर लिखा है, तो करीब 88-89% का जो है अटेंडेंस रिकॉर्ड किया गया है। और व्हाट नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं तो आपको जो 1-2 दिन में या तो रेस्पॉन्स की आ ही जाएगी, उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठने वाला है। तो अपना जो नेक्स्ट राउंड के जो प्रोसेस हैं लाइक अपने रिज्यूमे, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग और जो हम बात करते हैं पीडी इंटरव्यू, उसके लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो। बिकॉज यू नेवर नो कि भैया कितने नंबर पे आपको कॉल आ जाए, ठीक है। इस बार का मामला थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है। यदि मैं पर्सनल बात करूं तो आई बिलीव कि 75 इज़ अ गुड नंबर जहां पे यू विल बी हैविंग कि भैया अच्छा चांस अच्छे कॉलेज से। बाकी आई हैव ऑल्सो क्रॉस माई फिंगर फॉर यू, हो सकता है कि आपको और भी कम नंबर पे अच्छा कॉलेज मिल जाए, या फिर कैट यदि बहुत ही ज़्यादा मतलब
निर्दयी हुआ, क्योंकि अभी तो हम उन लोगों के बारे में बात करें जो हमारे आस पड़ोस में, हो सकता है कुछ सूरमा कुछ सूरवीर ऐसे भी होंगे भैया जिन्होंने बहुत अच्छा ही कर दिया होगा, तो उनकी वजह से दी कट ऑफ या परसेंटाइल थोड़ी ऊपर चली जाएगी, तो मैं उसके बारे में, और नो मैं ना मतलब कोई भी नहीं कह पाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए अब ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, पाइपलाइन में एग्ज़ाम है, स्नैप की बात करूँ, जेट की बात करूँ, माइका यदि आपने फिल करने का मन है या आपने किया है तो उन सब के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। जितना रोओगे उतना परेशान होगे। और जीवन में दोस्तों, यदि जीवन में आप परेशान ही होते रहोगे, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन। इफ़ यू कीप ऑन हिटिंग द प्रॉब्लम एंड इफ़ यू कीप योर ब्रेन क्रैकिंग के भैया प्रॉब्लम क्या हुई, तो यू विल नेवर फाइंड अ सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, रादर सिर्फ प्रॉब्लम को कोसना चाहिए, ठीक है। तो और परसेंटाइल की आपको जो पिक्चर है इन वीडियो दिख रही होगी, तो उतना ही एक्चुअली ये जो परसेंटाइल है इट इज़ मोर और लेस उतना ही हो सकता है, एक्सपेक्ट लाइक दिस। बाकी अपना थोड़ा सा आप चिल करो, बिकॉज रोने से भी कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। इट इज़ ऑलवेज बेटर ट्राइंग रादर देन क्राइंग, ठीक है। तो क्राइंग करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, बिकॉज वो सबके साथ इक्वलेंट है। तो आपको इस बात का थोड़ा सा सांत्वना मिलना चाहिए कि वो सबका ही प्रॉब्लम मतलब उसमें हुआ है। बट यस, कैट ने भैया ले ली, हाँ बोला खुल के करके दिखाओ, तो वो चैलेंज था कि करके दिखाओ। तो करके दिखाओ वाला जो चैलेंज था वही टेस्ट भी होता है, बट उतना भयंकर टेस्ट अभी तक कैट का नहीं था। बट इट्स स्टूडेंट्स वर लाइक वेरी शॉक एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए, मेरी तरफ से जो मुझे मैसेज देने थे मैंने आपको दे दिए। अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग, अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज अगर आपने अच्छा भी, यदि इफ़ यू फील लाइक कि हमारे लाइक 60-70 मार्क्स बन सकते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग गुड चांस कि आपको अच्छा कॉलेज से कॉल आ सकता है। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपके अगले प्रोसेस के लिए जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। एंड रेस्पॉन्स की आएगी तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू फाइंड द लाइक सॉल्यूशन क्वेश्चन के कराऊँगा, और इसी यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड भी करूँगा। तो मैं भी देखता हूँ कि क्या ऐसा पूछा गया था, बिकॉज आई एम ऑल्सो कीन कि वाई पीपल आर लाइक सो मैनी, क्या हुआ, ठीक है। तो मैंने पेपर नहीं लिखा इसलिए, तो आई कैन नॉट से अभी, क्योंकि बाहर बैठ के ऑडियंस में बैठ के किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई जज करना बहुत आसान है, लेकिन व्हेन यू आर इनटू द बैटल फील्ड तब आपको असली पता चलता है कि आपकी उस समय की सिचुएशन या माइंड स्टेट क्या थी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी किसी को क्रिटिसाइज़ या तो किसी को अपीज़ करने के लिए नहीं हूँ, बट ये है कि जो मुझे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, जो मुझे बच्चों ने बताए, स्टूडेंट्स ने बताए हैं, और जहाँ भी मैंने मतलब अभी तक देखा है, यूट्यूब पर भी मैंने देखा है, तो इट वाज मोर और लेस द सेम रेस्पॉन्स फ्रॉम द एवरीवन, वेदर स्टूडेंट और द मेंटर, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट राउंड्स होंगे उनके लिए आई विल कीप अपडेटिंग यू। और यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, यू कैन कमेंट भी। डेफिनेटली जब रेस्पॉन्स कीज आएंगी तो मैं सॉल्यूशंस यहाँ पे अपलोड करूँगा। क्वांट की मैं बात करूँ दोस्तों, बिकॉज इट इज़ माई कप ऑफ टी एक्चुअली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और भी जो चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है एजुकेशन से रिलेटेड, यदि आप किसी और एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं, लाइक CDS का भी मैं शुरू किया है, और आने वाले टाइम में उसके भी वीडियोस अपलोड करेंगे। स्टेट PCS एग्ज़ाम को भी हम लोग टारगेट करते ही रहते हैं। एंड कैट का मैंने अपना एक नया उसमें ऐड ऑन किया है। तो कैट की जो जनता 2024 वाली है, उसके लिए धीरे धीरे आई विल ट्राई टू बिल्ड अप माई ऑडियंस, सो दैट आप भी मेरे साथ जुड़िए एंड यू विल फील द लर्निंग एक्चुअली। और आई विल मेक यू श्योर कि भैया आपको मज़ा आएगा व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग विथ मी। So thank you and see you. Good luck for your upcoming examinations and कैट के रिज़ल्ट के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। एंड होपफुली आपके जो मार्क्स हैं वो उतने ही आए जितने आपने एक्सपेक्ट किए, बिकॉज यू नो आपका पेपर कैसा हुआ, एक्यूरेसी लेवल आपका कैसा है। तो यदि एक्यूरेसी के साथ आपने अच्छा किया होगा तो डेफिनेटली आपके चांसेस विल बी हाई। सो थैंक यू बच्चों, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बिकॉज दोस्तों जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए कोई प्रयास नहीं करेगा, खुश रहने का प्रयास दोस्तों आप ही को करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।